जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। हमारे जीवन की दुर्बलताओं में एक बड़ी दुर्बलता है, वह है असंतुष्टि। दो तरह के लोग दिखते हैं, एक वे जो अपने स्थिति से संतुष्ट रहते हैं और कुछ वे जिनको किसी कार्य में संतोष नहीं होता। असंतुष्टि एक ऐसा मनोविकार है जो हमें अशांत, अस्थिर, अधीर और उद्विग्न बनाता है। जब जब हमारे चित्त में असंतुष्टि हावी होती है, सब कुछ होने के बाद भी हमारा मन परेशान होता है। आज हमें अपने भीतर झांक कर देखना है, हमारी स्थिति क्या है। क्या मैं अपनी स्थिति से संतुष्ट हूँ? मेरे अंदर संतुष्टि है, मैं संतुष्टि की श्वास ले रहा हूँ? अथवा मेरे मन में किसी न किसी प्रकार का असंतोष आज भी है? यदि असंतोष है तो उसका कारण क्या है और फिर उसके निवारण का उपाय क्या है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि मेरे मन में असंतोष है या नहीं। कैसे पहचानेंगे? किसी व्यक्ति से पूछो तो बोलेगा मुझे तो बड़ा संतोष है, ऐसे ही बोलता है ना। भैया बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे मन में संतोष हो, सब चाहते हैं, तुम शब्दों में कह रहे हो कि मुझे तो बड़ा संतोष है, पर कम से कम ये तो देखो कि वाकई में संतोष है या नहीं है। कैसे पहचाने कि मेरे अंदर संतोष है या नहीं? बोलो, कैसे पहचानेंगे? आज मैं आपको असंतोष के 4 लक्षण बताऊंगा, उसके 4 कारण बताऊंगा, उसके 4 परिणाम बताऊंगा और उसके ही 4 निवारण के उपाय भी बताऊंगा। लक्षण, कारण, परिणाम और निवारण। कोई भी बीमारी है तो बीमारी को पकड़ने के लिए हमें इन सब बातों को देखना जरूरी है। जब तक हम उसकी जड़ में नहीं जाएंगे तब तक हम कभी किसी भी बीमारी से मुक्ति नहीं पा सकेंगे। सबसे पहला है लक्षण। पहला लक्षण है अभावोन्मुखी दृष्टि। क्या है लक्षण? तुम किसको देखते हो? जो तुम्हारे पास है उसे या जो तुम्हारे पास नहीं है उसे? जो तुम्हारे पास है उसे देखोगे संतोष मिलेगा, और जो तुम्हारे पास नहीं है उधर देखोगे तो असंतुष्टि होगी। अपनी आदतों की पड़ताल कीजिए। मुझे तय समय में पूरी बातें करनी है, इसलिए ज़्यादा विवेचना नहीं करूँगा। आखिरी में मैं बात करूँगा अपनी, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ, पहला लक्षण अपने भीतर देखो।
कि मैं किधर देखता हूं, जो मेरे पास है उसे या जो मेरे पास नहीं है उधर, किधर देखता हूं। पहली बात यह हमें देखना है। दूसरी बात, दूसरों परोन्मुखी दृष्टि, दूसरों की उपलब्धियों पर दृष्टि। खुद की चीजों को न देखकर दूसरों की तरफ देखना, ये तुम्हारी आदत में है। तय मान करके चलना, तुम कभी मन में संतोष का भाव जगा नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति के हृदय में कभी संतुष्टि का परिणाम आ ही नहीं सकता। अपने अंदर झांक कर देखो। तीसरा असंतोष का लक्षण है लालसा बहुल वृत्ति। हर चीज में यदि लालसा की बहुलता है, लालसा है, प्रगाढ़ता है, तो मैं कभी संतोष होगा ही नहीं। लालसा नहीं, लस्ट, प्यास। कई लोगों की लालसा अल्प होती है, कई लोगों की लालसा बहुत प्रगाढ़ होती है। भोजन करते हैं, सब करते हैं। जिनकी लालसा मंद है थोड़ा करके भी संतुष्ट हो जाते हैं, और जिनकी लालसा प्रगाढ़ है 56 भोग करने के बाद भी वो कहते हैं कुछ कमी रह गई। असंतोष का चौथा कारण कमी देखने की आदत। ये चारों लक्षण यदि तुम्हारे अंदर है तो मान करके चलना, तुम्हारे अंदर असंतोष की आग लगी हुई है। मैं मान लूं यहां बैठे आप लोगों में एक में भी ये लक्षण नहीं है। हमको अपने भीतर झांक कर देखना। अभावोन्मुखी दृष्टि, दूसरों के पास क्या हो उसकी तरफ दृष्टि, लालसा बहुल वृत्ति और कमी देखने की प्रवृत्ति, ये चारों के चारों असंतोष के लक्षण हैं। इनका कारण क्या है? लक्षण तो हमने पकड़ लिया, पता लग गया ये बीमारी है, पर इस बीमारी का कारण क्या है? 4 कारण है। नकारात्मक सोच, अभावोन्मुखी दृष्टि, यथार्थ की अनदेखी और जीवन जीने का कृत्रिम तरीका। यथार्थ की अनदेखी, नकारात्मक सोच, अभावोन्मुखी दृष्टि और जीवन जीने का कृत्रिम तरीका, ये चारों ऐसे कारण हैं जो असंतोष को जन्म देते हैं। जिनके हृदय में असंतोष होता है वो जीवन के यथार्थ को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाते, उसकी अनदेखी करते हैं। और जो यथार्थ को जानता है, मानता है, वो कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं देता। वो सोचता है ठीक है, संसार में जो भी संयोग है वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ अच्छा करूं ये फिर भी मेरे हाथ में है, पर उसका अच्छा परिणाम मिले ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं जो कर सकता हूं करूं, जो मिले उसमें संतोष करूं। यथार्थ को आप स्वीकार करते हो? बोलो, तुम किस विश्वास में जीते हो? मैं जो चाहूं वो मुझे मिलेगा, इस विश्वास में, या जितने मेरे अनुकूल होगा, जितना मेरे
अनुकूल जितना संयोग होगा, जैसा संयोग होगा वो मिलेगा, उस विश्वास में मैं जो चाहूँ वो मिलेगा, और वो मिल जाए, ऐसी सोच और भावना जिनकी होती है उनकी चाहतें बढ़ते जाती हैं, उपलब्धियां नहीं होती, परिणाम वो जीवन भर दौड़ते हैं, पहुंचते कहीं नहीं, दौड़ते ही जाते, उनको कहीं पहुंचना नहीं होता, परिणाम जीवन असंतुष्टि की आग में झुलसता रहता है। मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। भैया, संसार में कोई कल्पवृक्ष है कि जो तुम चाहो मिल जाए? तो महाराज फिर कोई एफर्ट नहीं करें। एफर्ट करो, पर एक बात सदैव ख्याल में रखो, मेरे हाथ में एफर्ट है, रिजल्ट नहीं। मेरे हाथ में एफर्ट है, रिजल्ट नहीं। मैं जितना अच्छा कर सकूं करूं, पर कोई जरूरी नहीं कि अच्छा करने के बाद भी मुझे अच्छा ही मिले। तो ठीक है, अच्छा मिले इसके लिए प्रयास करूं, कदाचित न मिले तो जो मिले उसे अच्छा मानकर स्वीकार कर लूं। संतोष का आधार यही है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की उक्ति यही प्रेरणा देती है। हर व्यक्ति सोचता है जो मैं चाहूं वही हो, और जब चाहूं वो नहीं होता है तो बेचैन होते है ना। चैन कब खोती है? तुम्हारे गले की चैन कोई खींच ले तो खोती है, लेकिन मन की चैन कब खोती है? जब अपनी चाह को बढ़ा देते हो और उसकी पूर्ति नहीं होती। जो मनुष्य जीवन के परम सत्य को जानता है, उसकी आंखों के सामने सतत यथार्थ होता है, और जो यथार्थ को सामने रख करके चलता है उसके मन में कभी असंतोष नहीं होता। तो पहली बात, यथार्थ की अनदेखी। समझ गए? दूसरी बात, नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच होगी तो तुम हमेशा नेगेटिव ही देखोगे। तुम्हारी दृष्टि में सदैव समस्याएं आएगी, सॉल्यूशन नहीं। और जब व्यक्ति के सामने ढेर सारी समस्याएं खड़ी होगी तो असंतोष तो होना ही है, दुख तो होना ही है, चित्त बेचैन होना है। सोच सकारात्मक हो तो सब चीजें अच्छी होती। जीवन के यथार्थ को जानने वाला, स्वीकारने वाला और सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कैसा होता है? दो पड़ोसी थे, एक का नाम था हसंत जी दिलखुश और बाजू वाले का नाम था रुदंत जी आंसुवाल। हसंत जी दिलखुश और रुदंत जी आंसुवाल। हसंत जी दिलखुश बड़े जिंदा दिल आदमी, उनके पास रोता हुआ आदमी आता तो हंसते हुए जाता, बड़ा खुश प्रसन्न चित्त रहता। और रुदंत जी आंसुवाल के पास कोई जाओ तो अपना रोना शुरू कर देता। जी क्या बताऊं, आज सवेरे नींद नहीं खुली, देर से उठने में विलम्ब हो गया। क्या बताऊं जी, आज तो पेट ही साफ नहीं हुआ, धर्मपत्नी ने समय पर चाय नहीं दिया, आज खाना अच्छा नहीं हुआ, आज मेरी दुकानदारी अच्छी नहीं चल रही, आज मेरा सिर दुख रहा, ये हो रहा वो हो रहा है। अब बताओ, कोई ऐसा राग अलापे तो उससे कोई मिलना चाहेगा क्या? हुआ ये कि हसंत जी दिलखुश हमेशा दिलखुश रहते तो उनके पास लोगों का ठट्ठ लगता, और रुदंत जी आंसुवाल अपना रोना रोते तो कोई नहीं फटकता। अब रुदंत जी आंसुवाल को ऐसा लगता
कि लगता है ये कोई जादू टोना करता है, मंत्र तंत्र करता है, इसलिए सारे लोग उसके पास खिंचे आते हैं, मेरे पास कोई नहीं आता। एक दिन वो उससे पूछ ही लिया कि भाई तुम्हारे घर इतने सारे, तुम्हारे यहाँ तुम्हारी दुकान में इतनी भीड़ क्यों लगी रहती, तुमसे सब लोग मिलना पसंद करते हैं, मेरे पास क्यों नहीं आना चाहते? बोले ठीक है, तुम मेरे घर आना, वहाँ मैं तुम्हें इसका रहस्य बताऊँगा। वो गया उसके घर, 2 कमरों का छोटा सा मकान। वो बाहर के कमरे में बैठा था, उसकी गोद में उसका 14 साल का बच्चा लेटा था, वो उसके सिर में बाम मल रहा था। आया, उसने उसका स्वागत किया, बिठाया और फिर बोला बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। चाय लाने के लिए जब खुद जाने लगा, बोले क्यों, चाय आप खुद बनाओगे? बोले हाँ, घर में कोई नहीं है। बोले इसकी माँ है, पर वो काम नहीं करते। बोले नहीं, माँ तो है पर थोड़ी विक्षिप्त है, भीतर के कमरे में पड़ी हुई। बोले अच्छा, आपकी धर्मपत्नी इतनी विक्षिप्त है, भीतर के कमरे में पड़ी? बोले हाँ। तो आप घर का काम खुद ही बनाते? बोले इसमें क्या बुराई है, मैं खाना खुद बनाता हूँ, अच्छा है, इस बहाने मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। बोले और घर में कौन है? बोले ये बेटा बीमार है, मैं इसकी देखभाल करता हूँ, और एक बेटा है थोड़ा सा आवारा हो गया है, अभी बाज़ार में घूम रहा होगा, मैं समय नहीं दे पाया तो थोड़ा आवारा बन गया, अभी आएगा और खाना खा के चला जाएगा। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य, पत्नी विक्षिप्त, एक बेटा आवारा, दूसरा बेटा बीमार, और उसके बाद घर का भी पूरा काम करने वाला व्यक्ति दिन भर इतना खुश रह सकता है। उसने पूछा आप कौन सा मंत्र जपते हो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना खुश रहते हो? आप कौन सा मंत्र जपते हो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इतना खुश रहते हो? उसने कहा मंत्र वंत्र मैं नहीं जानता, मैं एक ही बात जानता हूँ, हर हाल में जो जैसा है उसे स्वीकार करना और संतुष्ट होकर के प्रसन्न होकर जीना, यही मेरे जीने का मंत्र है। मेरे जीवन में जो घटा मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि मेरी पत्नी विक्षिप्त है, मैं इस बात की खुशी मनाता हूँ कि मेरी पत्नी विक्षिप्त है, कोई बात नहीं, पर कम से कम चिल्लाती तो नहीं तो मेरा जीना मुहाल हो जाता, पड़ी रहती है, कोई बात नहीं। मुझे इस बात की कतई तकलीफ़ नहीं कि मुझे अपने घर का काम खुद करना पड़ता है, मुझे इस बात की खुशी है कि इस बहाने मेरी एक्सरसाइज हो जाती है, मेरा शरीर स्वस्थ होता है। मैं इस बात को लेकर कतई परेशान नहीं कि मेरा बेटा आवारा है, मैं इस बात की खुशी मनाता हूँ कि बेटा आवारा है तो क्या हुआ, कम से कम अपराधी तो नहीं, यदि अपराधी बना होता तो संगीनों में जीना पड़ता। मैं इस बात की खुशी रखता हूँ और मेरे जीवन का एक ही मंत्र है, कर्म के योग से जो मिले उसे स्वीकार करो। मैं यथार्थ को सामने रख करके चलता हूँ और हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं? अगर ऐसा करोगे तो जीवन में कभी असंतोष नहीं आएगा, और नहीं करोगे तो असंतोष से कभी बचोगे नहीं। तीसरा कारण जो मैंने बताया, अभावोन्मुखी दृष्टि, जो अभाव की तरफ चिंतन होता है वो भी असंतोष को उत्पन्न करता है, लक्षण भी और कारण भी है। जितना जितना तुम अभावों की तरफ देखोगे, तुम्हारे अंदर कमियों को देखने की दृष्टि आएगी, खुद में कमी देखोगे, सामने वालों में कमी देखोगे, सबकी कमियां देखते देखते इसमें इसका अभाव, इसमें इसका अभाव, इसमें इसका अभाव, तुम अच्छाइयों को अनदेखी करोगे और कमियों को पकड़ते रहोगे, असंतोष ही होगा। किसी बात में संतोष नहीं। सामने वाले में 1000 गुण है और तुम्हें अच्छाई न दिखे, बुराई दिखे तो क्या कुछ अच्छा लगेगा? किसी के काम से संतोष नहीं होगा, किसी के व्यवहार से संतोष नहीं होगा, किसी के सहयोग से संतोष नहीं होगा, सब जगह असंतोष। कोई तुम्हारा कितना ही अच्छा काम कर दे और तुम उसके काम को देखने की जगह उसकी कमी को देखोगे, संतोष मिलेगा? कोई तुमसे कितना ही अच्छा व्यवहार करे,
तुमने व्यवहार की, उसकी बड़ाई, व्यवहार की अच्छाई देखने की जगह उसके व्यवहार में कोई कमी निकल जाए तो तुम्हें संतोष होगा? तुम किसी के घर गए, उसने तुम्हारा बढ़िया आतिथ्य किया और बढ़िया तुमको मेवा मिश्रित दूध पिलाया, लेकिन तुम उसके घर गए और देखे तो बोला क्या बताऊं, वो तो जमीन पे बिठा के पिला, सोफा भी नहीं लगाया। अब क्या करोगे इसको? ऐसा व्यक्ति कभी सुखी रहेगा? असंतुष्टि जिस व्यक्ति के हृदय में होती है वो कमियां 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 देखता है, उसके लक्षण है। किसी भी स्टेज में, उपकार में, व्यवहार में, सेवा में, शुश्रूषा में असंतोष, बहू सब कुछ अच्छा करती है पर उसकी एक अच्छाई नहीं देखते, कोई एक कमी पकड़ ले, हमारी बहू कोई काम की नहीं। बेटा अच्छा कारोबार करता, एक कमी पकड़ ले, मेरा बेटा किसी काम का नहीं। व्यापार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, औरों से बेहतर है, थोड़ा एक जो तुम सोच रहे हो कुछ बिक्री में कुछ कमी, 2-4 ग्राहक लौट गया, आज बड़ा नुकसान। ये जो चीजें हैं ये असंतोष को उभारने वाले हैं और ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। तो अपनी आदतों में ये शुमार तो नहीं है, यदि है तो हमें इसे दूर करने का प्रयत्न करना होगा। और जीवन जीने का कृत्रिम तरीका मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं रहने देता। कमी देखने वालों का हाल क्या होता है, पहले उसकी बात कर लो। एक दंपति, जब मैं 2006 में सम्मेद शिखर में था, आए बैठे, पति बड़ा दुखी सा दिख रहा था। मैंने पूछा क्यों भाई क्या बात है, आज बहुत दुखी दिख रहे? बोले महाराज क्या करूं, 2 लाख का नुकसान हो गया, 2 लाख का नुकसान हो गया। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि महाराज जी छोड़िए। उसने बोला महाराज जी 1 लाख का नुकसान हो गया, 1 लाख का नुकसान हो गया। बीच में ही उनकी धर्मपत्नी ने कहा महाराज जी छोड़िए, इनकी तो ये आदतें ही ऐसी है, ये नहीं कहते कि 2 लाख का फायदा हो गया। मैंने कहा मामला, ये बोल रहा है 1 लाख का नुकसान हो गया और तुम कह रही हो 2 लाख का फायदा हो गया। बोले क्या मतलब? बोले महाराज जी कल ही इनने 1900 के भाव के खरीद का चना 2100 में बेचा, सो इनको 2 लाख के फायदे हुए। आज दाम बढ़ कर के 2200 हो गए, सो सोच रहे एक दिन और लेट बेचते तो 1 लाख का और फायदा हो जाए। अब बोलो ऐसा आदमी कभी सुखी हो पाएगा? ये असंतुष्टि है। और जब तक ऐसी असंतुष्टि होगी दुख बना रहेगा, कमियां देखता रहेगा। जीने का कृत्रिम तरीका भी आदमी को परेशान करता है। पति दफ्तर से घर आया, धर्मपत्नी ने कहा देखो अब कुछ भी हो कुछ करो, अब हम इस घर में नहीं रह सकते, बहुत हो गया, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। पति ने कहा क्या बात हो गई, क्या बर्दाश्त नहीं होगा? कह दिया ना अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, आपको जो कुछ करना है करो। क्या हो गया? बोले नहीं, अपना ये 5000 रुपया महीने वाला फ्लैट है और मेरी सारी सहेलियाँ 10,000 रुपये महीने वाले फ्लैट में रहती हैं, मैं जब उनसे मिलती हूँ तो नज़रें भी नहीं मिला पाती। पति ने कहा देखो हमारा फ्लैट अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। यही नहीं अच्छा कैसे, हम अपनी सहेलियों से नज़र नहीं मिला पाते। उसने कहा अपनी कमाई के हिसाब से फ्लैट ठीक है। बोले कुछ भी हो आप अपनी कमाई बढ़ाओ, पर अब हम इस फ्लैट में नहीं रहेंगे। पति बेचारा क्या करता, और जिसकी घरवाली ऐसी हो बेचारा ही होगा, और क्या करेगा, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं। अब कुछ नहीं, 3 दिन बाद जब वो लौटा तो उसने कहा अजी सुनती हो? बोले क्या? अजी सुनती हो? बोला क्या? बोले भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अजी सुनती हो? बोला क्या? बोले भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बोले क्या हम 10,000 रुपया महीने वाले फ्लैट में जा रहे हैं? उसने कहा नहीं,
मकान मालिक ने इसी का किराया बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया। इसी का किराया बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया। आज आप अपनी स्थिति को देखो, दूसरों से कंपेयर करते, दूसरों से तुलना करते, दूसरों के साथ होड़ करने की आदत रखते, उसके कारण व्यक्ति बहुत सारी कृत्रिमताओं को अपना लेता है जो जीवन को जटिल बना देता है, जिससे घोर असंतोष और अशांति उत्पन्न होती है न ये सब असंतोष के कारण? परिणाम, असंतोष के कारण अशांति होती है, अधीरता आती है, अतृप्ति आती है और आकुलता बढ़ती है। जब जब आपके मन में असंतोष आएगा, शांति खो जाएगी। होता है असंतोष के कारण मन बड़ा अधीर हो जाता है, बेचैन हो जाता है। जिस चीज़ के लिए, जिस बात को लेकर मन में असंतोष होता है, बस उसको पाने के लिए व्यक्ति पागल हो उठता है। और जब तक असंतोष है, जिस व्यक्ति के हृदय में असंतुष्टि है, उसके अंदर अतृप्ति होगी, उसका मन कभी तृप्त नहीं होगा, चाहे उसको सब कुछ भी क्यों ना मिल जाए। होता है कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ कमी रह गई, क्योंकि कमी देखना असंतोष का लक्षण है। और फिर व्यक्ति आकुल व्याकुल होगा, सुखी संयत नहीं रह सकता। ये असंतोष के परिणाम है। इनसे बचने के 4 उपाय अंत में मैं कहूँगा। चाहते हो कि असंतोष से बचूं, तो पहली बात, भावोन्मुखी दृष्टि रखो। उसे देखो जो तुम्हारे पास है, उसे नहीं जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास 1000 है तो तुम 1000 का मूल्यांकन करो। सामने वाले के लाख को देखकर 99,000 के अभाव का दुख आमंत्रित मत करो। ये दिमाग से हटा दो कि किसी चीज के अभाव के कारण मैं दुखी हूं। अभाव के कारण कोई दुखी नहीं होता और सद्भावों के वजह से कोई सुखी नहीं होता। यदि अभाव, जिन चीज़ों के अभाव के कारण तुम अपने आप को दुखी मानते हो, थोड़ा जाकर देखो, उन लोगों के पास जाकर देखो कि जिनके अभाव में तुम दुखी हो और जिनके पास वो चीज़ें हैं, क्या वो सुखी है? एक भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूसरी ओर, जिन चीज़ों के अभाव में आप अपने आप को दुखी महसूस करते हो, क्या हम लोगों के पास उनमें से एक भी है? तुम चाहते हो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पत्नी नहीं है, हमारे पास बच्चे नहीं हैं, हमारा परिवार नहीं है, हमारा घर नहीं है, हमारी संपत्ति नहीं है, हमारी जायदाद नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं, है ना? हम लोगों के पास उसमें से कुछ भी है क्या? बोलो, एक भी? तुम्हारे पास तो जिन चीज़ों के बारे में कुछ अंशों में वो है ना, हमारे पास तो वो भी नहीं है, तो हमें तुमसे ज़्यादा दुखी होना चाहिए। मानते हो? बोलो, क्यों नहीं है दुखी? क्यों नहीं है दुखी? बताओ। हम लोगों को भगवान ने कोई अलग व्यवस्था दे दी है क्या? बोलो, क्यों नहीं है दुखी? केवल इसलिए दुखी नहीं है कि हमारे अंदर अभाव के प्रति दृष्टि नहीं है, अभाव की अनुभूति नहीं है। अभाव दुख का कारण नहीं है, अभाव का एहसास दुख का कारण है। अभाव की अनुभूति दुख देती है। तुम 24 घंटे अभावों की अनुभूति करते हो, असंतुष्टि तुम्हारे अंदर पनपते रहती है। यदि सद्भावों को देखोगे तो तुम्हारा
दुख अपने आप दूर हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम लोग बैठे हैं, कुछ ना होने पर भी सब कुछ है, और तुम जब तक देखोगे ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। समझ गए? दूसरी बात, सकारात्मक सोच रखिए। हर चीज को सकारात्मकता से देखिए। जो चीज़ें नहीं हैं उनको नहीं देखना, जो है उनको देखना, और जो काम हम कर रहे हैं तो उसमें जितना बन सके सकारात्मक दृष्टि रखें। सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और नकारात्मकता से हताशा हावी हो जाती है। जिस मनुष्य के हृदय में हताशा जग जाती है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता, उसकी सोच उसे नकारा बना देती है। और जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेरणा होती है वो प्रगति के सोपानों पर चलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। सोच सतत सकारात्मक रखो। देखिए कैसी सोच होती है और व्यक्ति के अंदर संतोष कैसे होता है, सुखी कैसे होता है। एक दंपति अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आए, उनका बच्चा डिसेबल था। तो और भी लोग थे, बच्चा देखा तो चलने फिरने में असमर्थ था, करीब 2.5 साल का बच्चा था। उसको शिखर जी लेकर आए तो किसी ने कहा, महाराज जी देखिए ना इनका कैसे पाप का उदय है कि ऐसा बच्चा हुआ। तत्क्षण उस बच्चे की माँ ने कहा, महाराज मैं इन्हें कैसे समझाऊं, मैं नहीं मानती कि मेरे पाप का उदय इसलिए ऐसा बच्चा हुआ। मैं तो अपना परम पुण्य उदय मानती हूँ कि मुझे कम से कम बच्चा तो हुआ। मेरे सामने की बात है। मैं ये नहीं मानती कि ये मेरे पाप का उदय इसलिए ऐसा बच्चा हुआ, इसे मैं अपना परम पुण्योदय मानती हूँ क्योंकि मुझे बच्चा तो हुआ। उन्होंने कहा, महाराज आपके प्रवचनों से हमने यही सीखा, कर्म का उदय है, ठीक है, हम लोग थोड़ी सेवा करेंगे और ये मानेंगे कि इतनी जितनी सेवा लिखा के आए करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कम से कम एक बेटा तो है। क्या आप ऐसी सोच रख सकते हैं? सोच को सकारात्मक रखोगे सदैव सुखी बने रहोगे, और सोच को नकारात्मक बनाओगे असंतुष्टि, और असंतुष्टि जन पीड़ा को भोगने के लिए मजबूर रहना पड़ेगा। तो दूसरी बात क्या करना है? सकारात्मक सोच रखना है। तीसरी बात, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो संयमी जीवन जीने का अभ्यास करना है। संयम का अभ्यास करो, संयम से आत्मनियंत्रण आता है और आत्मनियंत्रण से संतुष्टि प्रकट होती है। यथासंभव संयम रखो, अपने मन और इंद्रियों पर संयम रख करके चलो। और चौथी बात जो है वो यथार्थ को सामने रखो, कर्म सिद्धांत के दृढ़ विश्वासी बन करके चलो, तो जीवन में कभी किसी प्रकार का असंतोष हावी नहीं हो सकेगा और हम अपने जीवन का उत्थान कर सकेंगे। इसलिए सतत आज जिन बातों की बात मैंने आपसे सूत्रों में की है, यदि आप इन पर गंभीरता से विचार करेंगे, सुनिश्चित रूप से वह जीवन को बेहतर बना सकेगा। इतने में ही संतोष करें। समय आप सबका हो गया। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।